learners, welcome back to the channel Economy Cities. I'm Nida, your educator, and आज हम करेंगे question number 34 and 35 of expenditure method. First, take the screenshot. Question number 34. Question number 35. इसमें दोनों मेथड से आपको कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम. ओके, दैट इज इनकम मेथड एंड एक्सपेंडिचर मेथड. प्लीज पॉज द वीडियो. जिनको फॉर्मूला सब पता है और फॉर्मूलाज आपको ऑलरेडी सभी को पता होंगे, और आपको जो है खाली फॉर्मूला पुट करके स्टार्ट कर दी कैलकुलेशन. फिर कंपेयर करिए इतना आपको समझ में आया. बट कहाँ पे गलती कर रहे हैं, कहाँ पे क्या कर रहे हैं. सो लेट्स फर्स्ट डू क्वेश्चन नंबर 34. Okay. Okay, so question number 34 here we have, we know from income method हमें कैलकुलेट करना है NNP at FC. मतलब ये क्या है? NNP FC मतलब इनकम का नेशनल इनकम इज इक्वल्स टू नेशनल इनकम. एक्सपेंडिचर मेथड्स करेंगे तो उससे भी हमें क्या करना है? NNP at FC कैलकुलेट करना है और नेशनल इनकम ही इसका मतलब है. इसका आंसर आना चाहिए एंड बोथ शुड बी इक्वल. कंडीशन क्या है कि दोनों का सम जो है, दोनों मेथड्स का सम वो इक्वल होना चाहिए. ओके, नाउ लेट्स फाइंड आउट फर्स्ट इनकम मेथड से हम कैसे कैलकुलेट करते हैं. तो इनकम मेथड में हमें पता है फैक्टर कॉस्ट से ही किया जाता है, और उससे हमें पहले निकालना होता है, कैलकुलेट करना होता है NDP एट FC. ओके, और NDP एट FC का मैंने एक सिंपल फॉर्मूला आपको बताया था, राइट प्लस rent plus royalty, interest, profit. COE is for E stands for COE, that is compensation of employees and mixed income. अब हम देखते हैं हमें क्या क्या चीजें इसमें दे रखी क्वेश्चन में. ओके, तो इसमें रेंट और रॉयल्टी दोनों आपकी गिवन है. मैं यहाँ पे रफ में कर देती हूँ. रेंट प्लस रॉयल्टी गिवन है, ये रफ का है. ओके, वर्किंग है रफ की. रेंट और रॉयल्टी दोनों गिवन है. तो रेंट कितना है आपका? दैट इज 200 and royalty is 25. 225. Okay. Then next आपका क्या है? हमें इंटरेस्ट देखना है, राइट? तो इंटरेस्ट आपको गिवन होगा क्वेश्चन में. देखते हैं कहाँ पे इंटरेस्ट. यस, इंटरेस्ट इज 20. तो हम रेंट के अंडर में कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल यहाँ पे रेंट है तो 225 प्लस 20 इज इंटरेस्ट. नाउ प्रॉफिट. ओके, प्रॉफिट कहीं भी गिवन है. यस, प्रॉफिट का भी अमाउंट है 130. तो प्रॉफिट का भी अमाउंट हमने लिख लिया 130. नाउ कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज. अब देखिए कॉम्पनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में यहाँ पे थोड़ा सा कैलकुलेशन है. ओके, जिसमें हम ऐड करेंगे आपकी वेजेस एंड सैलरीज जो भी दिया गया है, प्लस आपका दिया है सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन. ओके, वेजेस एंड सैलरीज एंड सोशल सिक्योरिटीज, ये भी आप एम्प्लॉयज के लिए करते हैं. तो वेजेस आपको गिवन है 600 एंड सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स आपकी जो भी है उसमें कंट्रीब्यूशन दैट इज 655 होगा टोटल. ओके, 655 हो गया इसका. देन मिक्स्ड इनकम इज गिवन. मिक्स्ड इनकम कहीं पे भी नहीं है. तो उसको ऐसे ही टर्न देंगे. वी विल एड इट 225 प्लस 20
प्लस 130 प्लस 85, एक्सक्यूज मी, दैट इज 1030। अब ये एक स्टेप है, ये फर्स्ट स्टेप है टू कैलकुलेट नेशनल इनकम। अब हमें कैलकुलेट करना है नेशनल इनकम, दैट इज एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू एन डी पी एट एफ सी। डोमेस्टिक से हम नेशनल पे गए जाएंगे तो प्लस करेंगे एन एफ आई ए, किसमें 1030 प्लस एन एफ आई ए का अमाउंट है। देखिए इसमें दिया हुआ है एन एफ आई, नेट फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड। ओके, तो पेड टू अब्रॉड का मतलब क्या होता है, इसको ये समझ लीजिएगा, एन एफ आई इक्वल्स टू फीफा, यानी कि फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, और हमें गिवन क्या है, टू अब्रॉड, तो इसका मतलब है माइनस में हुआ आंसर। ओके, ये हमेशा लिख के कर लेना। तो ये क्या है आपका, -30, राइट। ओके, तो ये प्लस का साइन तो हम यहाँ पे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला लगाएंगे, इसमें माइनस कर देंगे 30, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 1000। इसमें करोड़, यानी कि 1000 करोड़ हमारी नेशनल इनकम है, और यही आपका आंसर आना चाहिए डोमेस्टिक, दैट इज एक्सपेंडिचर मेथड से। ओके, नाउ लेट्स सी एक्सपेंडिचर मेथड में क्या है। वेरी सॉरी, आई एम नॉट वेल, बट स्टिल हैव टू डू द रिकॉर्डिंग। ओके, सो एक्सपेंडिचर मेथड में सोचती हूँ दूसरे, नेक्स्ट उस पे कर लेती हूँ पेज पे, राइट। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें प्लीज, कि 34 क्वेश्चन का ये फर्स्ट पार्ट है, इनकम मेथड। ओके, क्वेश्चन नंबर 34 में ही हमने अभी इनकम मेथड कैलकुलेट कर लिया था, उसका 1000 आया था। नाउ दिस इज योर एक्सपेंडिचर मेथड में आपको कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एफ सी, दैट इज नेशनल इनकम। ओके, कितना आता है अभी हम देखते हैं। जो आपका इनकम मेथड था उसमें आया था 1000। ओके, आंसर ही आपका क्या आया था, 1000 आया था। ओके, एन एन पी एट एफ सी इक्वल्स टू 1000। ये आता है कि नहीं आता, ये हम क्रॉस चेक करेंगे, तो इसका मतलब है हमारा मेथड बिल्कुल ठीक था। आएगा, लेकिन फिर भी मतलब होता है ना कि कंफ्यूजन थोड़ा सा भी हो तो उसको आप अलग कर दो। एक्सपेंडिचर मेथड से क्या फॉर्मूला होता है, दैट इज, पहले हमें कैलकुलेट करते हैं जीडीपी एट एमपी इक्वल्स टू प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, नेट एक्सपोर्ट्स, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर एंड ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। ओके, दैट इज डेंजरस, जी लास्ट वाले हम लिखते हैं। लेट्स सी इसमें क्या क्या दिया है। पर ये गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पहले दे दिया है 100, तो हमने 100 पहले लिख दिया। देन प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इज 800, 800 कर दिया। नेट एक्सपोर्ट्स में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, यही मुझे चाहिए था, दैट इज डेंजरस, जी में कुछ भी डेंजरस नहीं है, 120 है। एंड नेट एक्सपोर्ट्स भी गिवन है 70, यानी कि इसमें भी हमें कुछ नहीं करना है, थोड़ा सा दूरी हो गया है, उसको पास में कर लेते हैं, 100 और 120 है। 100 एंड 120 इक्वल्स टू कितना आएगा आपका, 870 प्लस 100 प्लस 120, 1090। ये एक स्टेप हुआ। नेक्स्ट स्टेप है, हमें कैलकुलेट करना है एन एन पी एट एफ सी, और मेरे पास है जी डी पी एट एम पी। फॉलो द रूल्स, दैट इज एरोस, ग्रॉस से नेट पे गए, माइनस करा डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से हम नेशनल पे जाते हैं तो ऐड करते हैं नेशनल एन एफ आई ए, एंड पी इज ऑलवेज सेम, एन पी से एफ सी पे जाएंगे, माइनस करेंगे एन आई टी। जीडीपी एट एमपी निकला है हमारा कैलकुलेट करके 1090 माइनस डेप्रिसिएशन,
दैट इज कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल इज 10 प्लस NFIA माइनस में था ना हमारा, अभी हमने किया है इनकम मेथड में। ओके, तो माइनस का 30 हम लिख देंगे इसको। ना नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का गिवन है नहीं, ये है गिवन आपका यहाँ पे NIT इक्वल्स टू IT माइनस सब्सिडी। जितने बच्चे जो पुराने वीडियोस देख चुके हैं उनको सब ये फॉर्मूलाज लर्न हो चुके होंगे बाय हार्ट। ओके, तो मुझे बार बार एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा, प्रीवियस वीडियोस प्लीज आप देखिए ताकि आपको भी प्रैक्टिस होती रहे। ओके, जो लोग नए हमारे चैनल से जुड़े हैं। सो IT इज 60, राइट। आप भी क्वेश्चन से मैच करते रहिएगा प्लीज, आंख बंद करके भरोसा मत करिएगा, कभी कभी गलती हो जाती है। सब्सिडीज इज 10, दैट इज 50। इसको सिंप्लीफाई कर लो। 1090 माइनस 10 प्लस माइनस माइनस 30 एंड देन माइनस 50। देखो आंसर क्या आ रहा है। 1090 माइनस 10 माइनस 30 माइनस 50,000। हो गया ना, करोड़ों में खेल रहे होंगे। दिस इज योर आंसर। सो इट्स प्रूव्ड, इनकम मेथड हो एक्सपेंडिचर मेथड हो, नेशनल इनकम सेम आएगी। ठीक है, 1000 इधर भी है 1000 उधर भी है। ओके, इसका आ गया आंसर 1000 crores। Okay, please take the screenshot. Let's do the next question. Question number 35. क्वेश्चन नंबर 35 में पहले इनकम मेथड है, तो इनकम मेथड देख लेते हैं क्या है। इसका पार्ट 1 समझिए आप, क्योंकि अच्छे खासे बड़े क्वेश्चन होते हैं। इनकम मेथड NNP एट FC मुझे कैलकुलेट करना है। फॉर दैट फर्स्ट आई हैव टू कैलकुलेट, ये होता क्या है, NDP एट FC। NDP at FC equals to R, that is rent and royalty, interest, profit, compensation of employees, and mixed income. Let's see क्या क्या given है। Salaries and wages in cash है, तो COE में आ जाएगा। ट्रांसफर पेमेंट्स को हम इग्नोर कर देंगे क्योंकि ट्रांसफर इनकम हम लेते हैं खाली उसमें। ओके, रेंट आपका गिवन है 132, तो 132 रेंट लिख लो। ओके, फिर इंटरेस्ट है नहीं, इनडायरेक्ट टैक्सेस है, सब्सिडीज है। चलो यहाँ पे कैलकुलेट भी कर लेते हैं। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, चलो ये बाद में करेंगे। नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस अभी जरूरत नहीं है, जो जो जरूरत है पहले उसको करें, फोकस करें। ओके, बेकार में जो बच्चे होंगे वो कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हम रेंट और इनडायरेक्ट टैक्सेस सब्सिडीज हटा देते हैं। कंपनसेशन ऑफ वर्कर्स, अब देखो COE हम पहले अलग से कैलकुलेट करते हैं। COE में पहले हम करेंगे कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज इन काइंड भी कर देंगे, प्लस सैलरी से आ जाएगा आपका। ओके, एंड वेजेस इन कैश, प्लस और भी कुछ दिया, डेप्रिसिएशन नेट इंक्रीज नहीं। इंटरेस्ट देखो गिवन है, रेंट के बाद इंटरेस्ट है 92। जो जो मिलता जाए उसको वैल्यूज की पुट करते जाइए। ओके, गवर्नमेंट से कोई मतलब नहीं है, पर्सनल से कम मतलब नहीं है इनकम मेथड में। कॉर्पोरेट ये प्रॉफिट का भी अलग से है, प्रॉफिट को भी देखना पड़ेगा। ओके, तो कॉर्पोरेट टैक्स है, जस्ट मैंने स्पेलिंग गलत कर दी। कॉर्पोरेट टैक्स तो प्रॉफिट में आता है। इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड, ओके, ये भी आपका जो है, इसमें तो कुछ नहीं है, इसमें आएगा प्रॉफिट में आएगा इनकम ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड। ओके, देन क्या ऐड करेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट।
देखिए प्रॉफिट नहीं गिवन है तो हमें कितनी चीजें ऐड करनी पड़ रही है, डिपेंड ऑन द क्वेश्चन। ओके, देन डिविडेंड्स ऑल्सो। आई होप अब और कुछ नहीं बचा होगा प्रॉफिट्स में। तो प्रॉफिट्स कितने हो जाएंगे टोटल आपके? कॉर्पोरेट टैक्स है आपका 10 का, इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड है 264, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है आपका, कॉर्पोरेट प्रॉफिट इज 26, एंड लास्ट इज डिविडेंड इज 201। तो आपका 501 आ जाएगा प्रॉफिट। तो 501 हमने लिख दिया यहाँ पे प्रॉफिट। ठीक है ना, यहाँ पे सब गिवन है, हमें सिर्फ वैल्यूज पुट करिए, लेकिन हमें पता है ना सीडीआर उसका होता है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट, हमें कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज स्टिल अभी हमारा बचा है। ओके, तो कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज में आपको क्या मिल रहा है? कॉम्पेंसेशन इन काइंड था, सैलरीज एंड वेजेस है, और प्लस सोशल सिक्योरिटी भी गिवन है। ओके, तो अब मैं देख लेती हूँ कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज कितना है। ऑफ वर्कर्स इन काइंड 95, salaries and wages 1997, एंड सोशल सिक्योरिटीज कहीं पे गिवन था ना, अभी मैंने रीड किया था, यस 54। तो टोटल कितना हो गया इसका? 2146। ठीक है, थोड़ा सा ये लंबा सम है, तो सीओई में आ जाएगा 2146। और मिक्स्ड इनकम आई थिंक इसमें गिवन ही नहीं है, तो उसको ऐसे ही रहने देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो इसको ऐड कर देंगे अगर हम 132, 132 प्लस 92 प्लस 501 प्लस 2146, तो आ गया आपका 2871। राइट, 2871। ये आपका है एनडीपी एट एफ सी, राइट। और हमें कैलकुलेट करना है एनएनपी एट एफ सी इक्वल्स टू एनडीपी एट एफ सी। डोमेस्टिक से नेशनल पे जाएंगे तो प्लस कर देंगे हम एम एफ आई ए 2871 प्लस एन एफ आई ए नेट इंक्रीज बता रहे हैं ना, फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है नेट इनकम फ्रॉम अब्रॉड। ओके, तो इसको ऐड में मानेंगे हम, प्लस 52, 2871 प्लस 52, 2923 रुपीज इन करोड़। ओके, रुपीज 2923 करोड़। देखो जब हम एन एफ आई ए कैलकुलेट करते हैं तो क्या होता है, फीफा माइनस फीटा। ठीक है, यहाँ पे क्या इंक्रीज इन फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड बोला है, तो यानी कि ये प्लस में ऑलरेडी है ही, ये साइन ही प्लस यहाँ पे होता है। तो जो भी गिवन है और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, जीरो। तो अगर हम क्या करेंगे इसमें 52, 52 ही तो आंसर है, इसलिए ऐड कर दिया। ठीक है, ये मैं बच्चे जो अभी इन्होंने ज्वाइन किया होगा उनके लिए बता रही हूँ, पुराने बच्चों को सब पता है कैसे प्लस हो रहा है कैसे माइनस हो रहा है, दे नो एवरीथिंग, whoever is following the questions on my channel. Okay, ना, तो अब हमें क्या करना है, हमें फोकस करना है कि हमारा ये 2923 करोड़ भी एक्सपेंडिचर मेथड में भी आना चाहिए, राइट। सो लेट्स फाइंड आउट क्या आ रहा है कि नहीं आ रहा है। टेक द स्क्रीनशॉट, इसका हाफ पार्ट है, थोड़े से क्वेश्चंस बड़े हैं तो मुझे दूसरे पेज पे करना पड़ता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 35, एक्सपेंडिचर मेथड एनएनपी एट एफ सी। ओके, और इनकम मेथड का मैं यहाँ पे लिख के दे रही हूँ, इनकम मेथड से आ चुका है रुपीज 2923 करोड़। ओके, नाउ एनएनपी एट एफसी से कितना आएगा हम देखते हैं पहले, लेकिन हमें पता है उसके लिए फर्स्ट हमें ये एग्रीगेट निकालना पड़ेगा, जीडीपी एट एमपी, जिसका फॉर्मूला है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर प्लस नेट एक्सपोर्ट प्लस ग्रॉस प्लस गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, एंड डेंजरस जी का है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। नाउ लेट्स फाइंड आउट क्या क्या गिवन है हमें। प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कहीं पे गिवन है, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दैट इज प्राइवेट। ओके, 18
0.05। अब हमें पता है नेट एक्सपोर्ट्स क्या होती हैं। एक्स सॉरी एक्सपोर्ट्स माइनस इंपोर्ट्स। एक्सपोर्ट्स कितने की हैं? इंपोर्ट ऑफ गुड एंड सर्विसेज तो लिखा है 323। ओके एंड आपका एक्सपोर्ट्स है 900 का। टोटल है आपका 577। गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन गुड्स एंड सर्विसेज सेम है। ओके ये दोनों चीजें एक ही होती हैं। नाउ इसमें गिवन है आपका ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन हमें कैलकुलेट करना है, जिसमें हमें ग्रॉस फिक्स्ड लिखा है। ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दैट इज डेंजरस जी को हमें कैलकुलेट करने के लिए क्या इसमें गिवन है, ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। इसमें हम ऐड अगर कर देंगे चेंज इन स्टॉक तो हमारा आ जाएगा, देखो जब नेट आएगा, नेट फिक्स्ड कैपिटल आएगा या नेट से रिलेटेड होगा तब हम डेप्रिसिएशन इसको में देखेंगे। ठीक है, वरना हमें सिर्फ सिंपल क्या करना है, जो भी गिवन है उसमें चेंज इन स्टॉक ऐड करना है। तो चेंज इन स्टॉक का क्या है, यही फॉर्मूला है। ओके 100 प्लस हमारे यहाँ चेंज इन स्टॉक कितना गिवन है क्वेश्चन में, जल्दी से ढूंढो। एडिशनल स्टॉक, बस यही एडिशनल स्टॉक हो गई 7। ओके लेट्स कैलकुलेट हियर 1805 plus 577 plus 574 plus 107. It will give you 3063. 3063. Okay. Now we need to calculate NNP at FC equals to GDP at MP, right? Follow the rules. That is the arrows. ग्रॉस से नेट पे जाएंगे हम, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन, डोमेस्टिक से जाएंगे नेशनल पे, देन वी विल ऐड एनएफआईए। एनएफआईए का फॉर्मूला मैं पहले ही बता चुकी हूँ। प्रोडक्ट विल ऑलवेज रिमेन सेम कांस्टेंट, फिक्स्ड कुछ भी समझो। एमपी से एफसी जाएंगे, नहीं मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पे जाएंगे, तो हमें क्या बंद करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। लेट्स सी क्या क्या चीजें गिवन है। 3063 मैंने कैलकुलेट करके रखा हुआ है ऑलरेडी। ओके जीडीपी एट एमपी और डिप्रिसिएशन गिवन है क्वेश्चन में 81। एनएफआईए नेट इंक्रीज ऑलरेडी गिवन है 52, वो मैं अभी इसी के इनकम मेथड में मैं कैलकुलेट करके बता चुकी हूँ आपको। नाउ लेट्स सी एनआईटी। एनआईटी गिवन है आईटी माइनस सब्सिडी, में शॉर्ट में लिख रही हूँ, आपको सबको फुल में लिखना है। ओके प्लीज डू रिमेम्बर दिस, दैट इज 200, वरना सबके मार्क्स कट जाएंगे, फिर मैम पे मत बोलना कि मैम ने नहीं बताया था। 89 इक्वल्स टू 111 माइनस 111 रुपीज। ये सब स्टेप्स हैं जो आपको आदत डालनी पड़ेगी लिखने की, करने की। ओके सो अगेन किस किस का आंसर आ गया, प्लीज टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ओके गॉट इट, रुपीज 2923 करोड़, करोड़ से कम बात नहीं करना। ओके सो दिस इज इनकम मेथड, प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। ओके इस तरह पूछ सकते हैं ये, लेकिन बस इसमें कॉम्पोनेंट्स सब गिवन होंगे। ओके so with this we come to the end of this session here. Hope you like the video, hope you like the explanation. Keep practicing, keep learning and subscribe my channel. Okay, thank you so much.